हेलो दोस्तों, बिंदल लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाइफ को अगर पति मेंटेन नहीं करता है, उसको गुजारा भत्ता नहीं देता है, तो वो कोर्ट के द्वारा गुजारा भत्ता या एलिमनी किस तरह से प्राप्त कर सकती है। देखिए, एलिमनी प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तो 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन दिया हुआ है भरण पोषण का, और एक सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है परमानेंट एलिमनी का। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रोविजंस जो कि 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखे गए हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये जो भत्ता है ये कौन कौन ले सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये कहा गया है कि एक आदमी जो अपने को और अपनी वाइफ को मेंटेन करने में सक्षम है, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, वो अगर अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, उस वाइफ को जो अपने आप को मेंटेन करने में अक्षम है, या उसके बच्चे, यानी कि चाहे वो लेजिटिमेट बच्चे हों चाहे इलेजिटिमेट बच्चे हों, दोनों उससे मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होंगे। और ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने मेजॉरिटी अटेन कर ली है लेकिन वो इनसेन है, मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, या फिर उस व्यक्ति के मां बाप, ये सब लोग 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने के अधिकारी हैं किसी भी हिंदू मेल से, किसी भी मेल से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम। तो ये लोग क्लेम कर सकते हैं। और कब क्लेम कर सकते हैं? जब ऐसे लोगों को वो व्यक्ति मेंटेन करने में सक्षम हो और मेंटेन करने से मना कर दे, यानी भरण पोषण देने से, गुजारा भत्ता देने से, लाइफ के लिए जो जरूरी मीन्स हैं वो देने से मना कर दे, इनकार कर दे। लॉ ने ये ड्यूटी कास्ट अपॉन की है मेल्स पे कि वो इस तरह की भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है वो क्लेम कब कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम उस कोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं जहां पर वो व्यक्ति रह रहा हो, या वो और उसकी वाइफ रह रही हो, और या फिर जहां पर उन दोनों ने एक साथ रिजाइड किया हो टुगेदर। ऐसे किसी भी कोर्ट में ये केस, मुकदमा फाइल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना क्लेम इनको मिल सकता है। देखिए, क्लेम के अमाउंट डिसाइड करते वक्त कोर्ट जिन बातों का ध्यान रखती है उसको हमें बहुत ध्यान देकर समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है। इन केस ऑफ सन की बात कर लीजिए, फादर अगर बच्चा क्लेम कर रहा है तो बच्चे की बात कर लीजिए, तो उसकी इनकम कितनी है। तो इनकम साबित करने का भार उस व्यक्ति के ऊपर है जो ये एलिगेशन लगाकर आता है कि इस व्यक्ति की इतनी इनकम है और ये मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है, मेरे को भरण पोषण करने की इसकी जिम्मेदारी है। अब इनकम हस्बैंड की कैसे साबित करेंगे? तो इसके लिए आपको हस्बैंड का या सन का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि उसकी आमदनी का जिक्र हो, उसकी सैलरी का जिक्र हो, उसकी बिजनेस प्रोफेशन गेन का जिक्र हो, या फिर उसकी इनकम टैक्स रिटर्न हो, या फिर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में उसकी डिटेल्स उसके ऑफिस से मांग लें। तो ऐसे सभी केसेस में इस तरह से इनकम साबित होगी। दूसरी बात, इसमें कोर्ट जो ध्यान देता है वो ध्यान देता है इनकम ऑफ वाइफ की, कि वाइफ की कितनी इनकम है। अगर वाइफ वर्किंग है और उसकी सफिशिएंट इनकम है तो उसको कोई भी गुजारा भत्ता इस सेक्शन के अंदर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वाइफ, मान लीजिए हस्बैंड 1 लाख रुपए महीना कमाता है और वाइफ 15,000 रुपए महीना कमाती है, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑफ अमाउंट उसको मिलेगा। वाइफ अपने पति के बराबर हैसियत से रहने के अधिकारी है, ये कोर्ट का प्रिंसिपल है। इसके अलावा कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देती है कि शादी को कितना समय हो गया है। अगर शादी बहुत जल्दी हुई है और टूटने के कगार पे है तो मेंटेनेंस कम अवार्ड होगा। अगर शादी काफी समय चली है और वो लेडी हाउसवाइफ है सिंपली, तो मेंटेनेंस का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। कोर्ट ये भी ध्यान देती है कि वाइफ की एजुकेशन कैसी है। अगर वो हाईली एजुकेटेड है और जॉब कर सकती है तो कोर्ट ये कह सकता है कि भाई आपको गुजारे भत्ते की क्या आवश्यकता है, आप तो जॉब करिए।
और ये इस बात की एक बाइंडिंगनेस कास्ट अपॉन की जा सकती है। सोशल स्टेटस, लोगों का सोशल स्टेटस क्या है? अगर वाइफ का सोशल स्टेटस बहुत बड़ा है, भले ही वो कुछ ना कमाती हो, पर उसकी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि वो कुछ अगर व्यवस्था करती है, बिजनेस करती है, तो बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकेगी। तो ऐसे केस में भी कोर्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए ही गुजारा भत्ता अवार्ड करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में ये गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है। तो एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि वाइफ अगर क्वालिफाइड है और उसकी आमदनी है और उसकी आमदनी बराबर की है, तो उसको इनकार किया जा सकता है। अब हाँ, एक पॉइंट रह गया यहां पर बताने से कि इस अगर हस्बैंड की इनकम स्टैब्लिश हो जाती है तो कितना गुजारा भत्ता वाइफ को पर मंथ मिलेगा। इसमें कोर्ट ये ध्यान रखता है कि जो आदमी की, हस्बैंड की कैरी होम सैलरी है या कैरी होम कैश है, बिजनेस से प्रॉफिट है टोटल, उस प्रॉफिट का 25% उसको गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। 25% टू 30%, 35% मैक्सिमम, इतना गुजारा भत्ता उसको पर मंथ दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये होगा। अब सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में ये गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है। देखिए, गुजारा भत्ता इनकार एक तो वही कि वाइफ जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, या फिर वो बिना किसी कारण के हस्बैंड के पास नहीं रह रही है। तो ऐसे कंडीशन में भी वाइफ को गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है। या फिर उसने दूसरी शादी कर ली है तलाक लेने के बाद। हाँ, यहां पर यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइफ, यहां पर डाइवोर्स वाइफ भी इंक्लूडेड है, यानी अगर तलाक हो गया है तो उस वाइफ को भी आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो अब हम फिर से उस पर आते हैं कि किन परिस्थितियों में देने से इनकार किया जा सकता है। तो अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है तो गुजारा भत्ता देने से आप इनकार कर सकते हैं और कोर्ट भी उस गुजारे भत्ते को बंद कर देगा। इसके अलावा अगर वाइफ अनचेस्ट हो गई है, यानी वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, तो भी कोर्ट गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकता है। अब इन परिस्थितियों से बचने के लिए, वाइफ को तो हमने बहुत सारे ग्राउंड्स बता दिए, इन परिस्थितियों से बचने के लिए हस्बैंड्स क्या करें। ऐसे सभी केसेस में जहां पर हस्बैंड को उम्मीद हो कि केस फाइल होने जा रहा है उसके खिलाफ गुजारे भत्ते का, तो उसे सबसे पहले सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर देना चाहिए और ये कह के आना चाहिए कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के ये लेडी या मेरी वाइफ अलग रह रही है। अगर आप ये स्टैब्लिश करने में समर्थ होते हैं, तो कोर्ट इस बात पे विचार कर सकता है कि इनको गुजारा भत्ता ना दिया जाए। सेक्शन 9 का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे केसेस में बचाव का साधन बन सकता है। थैंक यू सो मच।